नमस्कार, स्वागत है आपका पीएच फिजिक्स इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो है नेक्स्ट पार्ट एचटेट 2020 पीजीटी फिजिक्स सॉल्यूशन सीरीज का। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म एंगल 30 डिग्री। द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। मतलब यहाँ पे डेविएशन दिया हुआ है 30 डिग्री। द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट एमर्ज। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म हमें पूछा है। अब इस डायग्राम में देखते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल बनाता है I1। यहाँ पर I1 हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, और जो ये प्रिज्म में से जा रही है ये रिफ्रैक्टिव है R1 एंगल, और ये वाला एंगल है R2, और ये इमर्जेंट रे बनाती है I2। और हमें इमर्जेंट रे इस फेस के परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब I2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे I2 हमें 0 डिग्री दिया हुआ है, और ये इमर्जेंट रे जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बना रही है, मतलब डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अगर ये I2 0 है तो मतलब ये R2 भी 0 होगा, तो I2 0 है मतलब R2 भी 0 होगा। और हमें पता है R1 प्लस R2 इक्वल टू A होता है। A यहाँ पे है प्रिज्म का एंगल जो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, A इक्वल टू 30 डिग्री हमें दिया है। तो यहाँ से R1 निकल जाएगा, A माइनस R2, 30 डिग्री माइनस 0 डिग्री मतलब ये 30 डिग्री आ गया। अब इस फेस पे हम स्लेंस लॉ लगाएंगे। यहाँ पे म्यू ऑफ एयर इंटू साइन I1 इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म का मटेरियल इंटू साइन ऑफ R1। यहाँ पे म्यू ऑफ एयर 1 हो गया, तो साइन ऑफ I1 इक्वल टू म्यू एम साइन ऑफ R1, और यहाँ से म्यू एम निकाल लेंगे तो यह आएगा साइन ऑफ I1 हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, और डिवाइड बाय साइन ऑफ R1 हमने निकाल लिया 30 डिग्री, मतलब √3/2 डिवाइड बाय 1/2, यहाँ से आ गया √3। तो मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112th। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कैन डीके बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज τ1 एंड दैट फॉर सेकंड प्रोसेस इज τ2। द इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ न्यूक्लियस विल भी निकालनी है हमें। तो रेडियो एक्टिव डीके के अंदर dN/dt इक्वल टू होता है माइनस लैम्डा n। यहाँ पे लैम्डा कॉन्स्टेंट है, और लैम्डा की वैल्यू हाफ लाइफ टर्म में होती है log नेचुरल 2 डिवाइड बाय टाउ। तो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस से हो रहा है, तो मतलब dN/dt ये होगा माइनस लैम्डा 1n माइनस लैम्डा 2n। तो ये कॉमन ले लेंगे, माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2n, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लैम्डा इफेक्टिव n। तो यहाँ से हमें निकलेगा लैम्डा इफेक्टिव की वैल्यू होगी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और लैम्डा इफेक्टिव इसकी टर्म में लिख देते हैं, तो ये आएगा log नेचुरल 2 टाउ इफेक्टिव डिवाइड बाय लैम्डा 1 को लिखेंगे हम log नेचुरल 2 टाउ 1 प्लस log नेचुरल 2 टाउ 2। तो यहाँ से टाउ इफेक्टिव आ गया 1/τ1 प्लस 1/τ2, और यहाँ से टाउ इफेक्टिव की वैल्यू आ गई τ1 टाउ 2 डिवाइड बाय τ1 प्लस τ2। तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 113 नंबर। 2 एमिशन लाइन्स हैव वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा रिस्पेक्टिवली, वेयर डेल्टा लैम्डा इज वेरी लेस देन लैम्डा, देयर एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा इन ए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर इज गिवन बाय अप्रोक्सीमेटली। यानी हमें डेल्टा थीटा निकालना है। Here D is the slit separation and M is the order at which the lines are observed। तो हमें पता है इसके लिए कंडीशन होती है D sin थीटा इक्वल टू M लैम्डा। तो D यहाँ पे स्लिट विड्थ है, ये M ऑर्डर हो गया, और लैम्डा वेवलेंथ हो गई। तो नेक्स्ट क्या होगा, साइन थीटा प्लस डेल्टा थीटा इक्वल टू M, और लैम्डा की जगह होगा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। नाउ D, यहाँ पे साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन A
कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और यहाँ पे आ गया एम लेमडा प्लस एम डेल्टा लेमडा। अब डी साइन थीटा, डेल्टा थीटा वेरी लेस देन है तो इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं, ये 1 हो गया, प्लस डी कोस थीटा, ये डेल्टा थीटा वेरी लेस देन है तो मतलब इसको ये डेल्टा थीटा के बराबर ही आ जाएगा साइन डेल्टा थीटा। और ये आ गया एम लेमडा प्लस एम डेल्टा लेमडा। अब डी साइन थीटा और एम लेमडा बराबर है। अब यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो एम डेल्टा लेमडा डिवाइड बाय डी कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो यह आएगा साइन थीटा होगा एम लेमडा डिवाइड बाय डी। तो ये आ गया एम डेल्टा लेमडा डी √1 माइनस एम स्क्वायर लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो ये हो गया एम लेमडा डेल्टा लेमडा डी, यहाँ से हम बार कॉमन निकाल लेंगे एम बाय डी, तो ये आ गया डी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर। तो ये डी से डी गया, एम से ये गया, तो डेल्टा थीटा आ गया हमारा डेल्टा लेमडा डिवाइड बाय डी बाय एम का स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 114, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन, where should a convex lens of focal length 12 cm is to be placed between object and the screen so as to obtain a real image of the object। मतलब एक ऑब्जेक्ट दिया है, स्क्रीन दी है हमें, और ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में हमें कन्वेक्स लेंस रखना है ताकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस स्क्रीन पर बन जाए, रियल इमेज। तो मान लेते हैं ये लेंस हमने यहाँ रख दिया x डिस्टेंस पे, तो ये हो गया 75 माइनस x, तो यहाँ पे u की वैल्यू हो गई -x सेंटीमीटर, और v की वैल्यू हो गई 75 माइनस x सेंटीमीटर, और f की वैल्यू हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो लेंस फार्मूला लगाएंगे f 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से आ गया 1/12, 1/v है 75 माइनस x, माइनस यहाँ से आ गया -x, तो ये हो गया 1/75 माइनस x प्लस 1/x। अब यहाँ से आएगा 1/12, ये होगा 75 माइनस x, ये भी x, और यहाँ से आएगा x प्लस में 75 माइनस x, तो ये हो गया 75 डिवाइड बाय 75x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको उधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 75x इक्वल टू 75 इंटू 12, ये हो गया 900। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस 900 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 60x प्लस 900 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 15 माइनस 60 x माइनस 15, तो ये हो गया x माइनस 15 x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 15 एंड 60, तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 115, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट करेक्ट? द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज समथिंग एज द वेट। नहीं, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी बॉडी के ऊपर पड़ा है
तो इसका वेट यहाँ लगता होता है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ऊपर लगता होता है, तो ये वेट नहीं होता, तो ये वाला तो रॉन्ग है। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट ऑलवेज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड। नहीं, डिफरेंट केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लेते हैं इस सरफेस पे mg नीचे लग रहा होगा वेट, पर नॉर्मल रिएक्शन इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी n इक्वल टू mg कोस थीटा होगा, वेयर एंगल ये थीटा है। अभी हमने देखा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर ज़रूरी नहीं कि बनेगा हर बार, तो ये भी गलत हो गया। अब ये बोल रहा है द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट द टू मे हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन सर्टेन केसेस। यस, जैसे कि इस केस में है, यहाँ पर n इक्वल टू mg है, यानी ये सर्टेन केस में वेट के बराबर होता है, पर ये वेट से अलग है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 116th, ए गनमैन ऑब्जर्व्स ए रिमोटली कंट्रोल बैलून इन इनामी टेरिटरी व्हेन फर्स्ट नोटिस द बैलून इज एट एल्टीट्यूड ऑफ 800 मीटर। मतलब पहली बार नोटिस किया था तो ये 800 मीटर की हाइट पर था ग्राउंड से, एंड मूविंग अपवर्ड्स एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। बैलून जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ, एंड 1600 मीटर अवे, मतलब ये डिस्टेंस हमें 1600 मीटर दिया हुआ है। द गनमैन वेट्स एंड फायर्स द सेल्स विद इनिशियल स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ थीटा, सो डिस्ट्रॉय द बैलून। हाउ लॉन्ग डिड द गनमैन वेट बिफोर ही फायर्ड। यहाँ पे G10 लेनी है, तो यहाँ पे हमें x में डिस्टेंस दिया हुआ है 1600 मीटर, और यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 400 मीटर पर सेकंड, और साइन थीटा दिया हुआ है हमें 3/5, और यहाँ से कोस थीटा निकल जाएगा 1 - 3 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर, ये आ गया 4/5। तो ux होगा u कोस थीटा, ये हो जाएगा 400 इंटू 4/5, ये आ गया 320 मीटर, 320 मीटर पर सेकंड। और u y आएगा u साइन थीटा, दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक इस तरफ ux की तरफ और एक अपवर्ड uy, तो u साइन थीटा आएगा 400 इंटू 3/5, ये हो गया 240 मीटर पर सेकंड। अब x डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है 1600 मीटर, और इनिशियल स्पीड दी हुई है जो हमेशा सेम रहेगी क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगी, तो ये होगा 320 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से x होगा ux_t, यहाँ से t निकाल सकते हैं x/ux, तो x है 1600 और ux है 320, तो ये आ गया 5 सेकंड। अब इन 5 सेकंड में बुलेट अपवर्ड डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर सकता है, ये आएगा y u/t माइनस हाफ gt²। तो u दिया हुआ है हमें 240 इंटू 5 माइनस हाफ, g की वैल्यू हमें लिखनी है 10 और t² मतलब 25, तो ये हो गया 1200 माइनस 5 125, ये हो गया 1075। अब टोटल डिस्टेंस बुलेट ट्रैवल कर सकता है 1075, और बैलून पहले से ही ट्रैवल कर चुका है 800, तो बैलून को ट्रैवल करना है ऊपर, बचा हुआ डिस्टेंस होगा 1075 माइनस 800, और बैलून की स्पीड है 5 मीटर सेकंड, तो उसको टाइम लगेगा बैलून को, ये होगा 55 सेकंड। तो टाइम ऑफ वेट निकालना है हमें, कितना वेट करना पड़ेगा उसको, तो उसको वेट करना पड़ेगा 5 सेकंड में बुलेट ऊपर पहुंच जाएगी, तो मतलब 5 सेकंड पहले इसको फायर करना पड़ेगा, तो टाइम ऑफ वेट होगा 50 सेकंड तक वेट करना होगा, मतलब सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 117 नंबर, इफ m इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, p is magnitude of momentum and k is the relativistic kinetic energy, then m in terms of p and k is given by, where c is speed of light in free space
अब हमें पता है एनर्जी का स्क्वायर होता है mc स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर, और एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेस्ट मास एनर्जी mc स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका स्क्वायर भी कर देते हैं हम, ई स्क्वायर आएगा mc स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2mc स्क्वायर k। अब इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ से आएगा mc स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस pc का स्क्वायर इक्वल टू आएगा ये mc स्क्वायर का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2mc स्क्वायर k। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो m आएगा pc का स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय 2kc स्क्वायर। तो ऑप्शन हो गया सेकंड। नेक्स्ट 118 नंबर क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम S1 एंड S2 हैज द सेम मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दो फ्रेम दिए हुए हैं S1 और S2, उससे देखते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल दिख रही है हमें 4 मीटर पर सेकंड। द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रेस्ट में हो, ये गलत हो गया। द फ्रेम्स में बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस डाटा के हिसाब से ये हमें पता लग रहा है कि ये भी गलत है। द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर बी 0 और 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 में बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालनी है एक्सेलरेशन S2 की विद रिस्पेक्ट टू S1, और पार्टिकल की हमें दी हुई है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर S1 और S2 में। तो मान लेते हैं दोनों फ्रेम, ये S1 और S2 है, S1 और S2 अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों तो एक्सेलरेशन इनकी होगी 4 + 4 8 हो सकती है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों तो 4 - 4 0 भी हो सकती है, और किसी एंगल पर जा रहे हों तो थीटा की वैल्यू 0 से 180 जा रहा है, तो मतलब इनकी वैल्यू 0 से लेकर 8 के बीच में रहेगी। तो मतलब 4 ऑप्शन सही है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8 मीटर पर सेकेंड के। अब नेक्स्ट है 119, इन कॉमन कलेक्टर मोड ऑफ ए ट्रांजिस्टर द एमीटर करंट इज 6 मिली एम्पेयर। मतलब हमें IE दिया हुआ है 6 मिली एम्पेयर और 6 × 10⁻³ एम्पेयर, और बेस करंट दिया हुआ है हमें IB, ये दिया हुआ है 60 माइक्रो एम्पेयर, मतलब 60 × 10⁻⁶ एम्पेयर। तो वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा बीटा गामा की निकालनी है। अब गामा की वैल्यू IE डिवाइड बाय IB होता है, तो यहाँ पे IE ही है 6 × 10⁻³ और IB है 60 × 10⁻⁶। तो ये हो गया 6 × 60, ये हो गया 10⁻⁶, नीचे आ गया 10⁻3, ये आ गया 10, तो ये मतलब हो गया 100। और हमें पता है गामा होता है 1 + बीटा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई गामा -1, तो 100 - 1 99 आ गया। और हमें पता है अल्फ़ा होता है बीटा डिवाइड बाय बीटा +1, तो बीटा आ गया है 99, 99 + 1, ये हो गया 0.99, तो मतलब अल्फ़ा आ गया 0.99 और बीटा आ गया है 99 और गामा आ गया है 100। तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 120 नंबर, द डेंसिटी इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ ए रेडियस A इज गिवन बाय ρ = ρ0 A divided by R, where ρ0 is density at the surface and R is denote the distance from the center. The gravitational field due to this sphere at a distance 2a from its center will be। तो हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि इसकी डेंसिटी वेरी कर रही है ρ0 A डिवाइड बाय R, सेंटर रेडियस दिया हुआ है हमें A, तो हमें
होता है आई की वैल्यू, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले हमें कैपिटल एम निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम एक स्फेरिकल सेल मान लेते हैं डी आर थिकनेस की। ये स्फेरिकल सेल है, इसकी थिकनेस है डी आर। तो इसका मास कितना होगा, रो इंटू डी वी। रो की वैल्यू रख देते हैं रो ए डिवाइड बाई आर, और डी वी कितना होगा स्फेरिकल सेल का 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो कैपिटल एम होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा होल स्क्वायर में। तो रो नॉट ए डिवाइड बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर रेडियस है ए। तो ये आ जाएगा रो नॉट, ए भी बाहर निकाल लेते हैं 4 पाई, और 0 से ए अंदर बचेगा, आर से आर कट गया तो ये बचा आर डी आर। तो ये आ गया 4 पाई ए रो नॉट, और ये आ गया आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 0 से ए। तो ये आ गया 4 पाई ए रो नॉट, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ गया 2 पाई रो नॉट ए क्यूब। तो ये वैल्यू होगी कैपिटल एम की। तो आई होता है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे है 2a, तो 2a का स्क्वायर। तो जी एम की वैल्यू रखेंगे 2 पाई रो नॉट ए क्यूब डिवाइड बाय 4a स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया पाई जी रो नॉट, और ए स्क्वायर से ए क्यूब में काट देंगे तो ये बच गया ए 2 से 4 गया 2। तो ये वैल्यू आ गई पाई जी रो नॉट ए डिवाइड बाई 2, मतलब सेकंड ऑप्शन।